आरक्षण विरोधी छात्रों से सीएम ब्रजेश पाठक की मुलाकात। 2 दिन बाद केंद्रीय मंत्री से होगी वार्ता। प्रदर्शन से जुड़े मुद्दों पर दिया कार्रवाई का आश्वासन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान से। 9 बज गए हैं और आपको दिखाते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। सबसे पहले नजर डालेंगे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की अपनी नई टीम के साथ मुलाकात पर, जहां आज नई दिल्ली में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ मुलाकात की है। यह बैठक आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों और चुनावी रणनीतियों पर केंद्रित रही। ये देखिए जरा, 4 बड़ी खबरों पर हमारी नजर है। पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को जनता के बीच जाकर के सरकार की कार्य योजनाओं को पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। इस बैठक में राज्य अध्यक्षों, राज्य प्रभारियों और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ भी चर्चा की रूपरेखा तय की गई है। अब आइए दूसरी बड़ी खबर पर नजर डालते हैं, जहां पुणे में राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम में छात्रों से संवाद किया। प्रयागराज के बाद अब वो पुणे गए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि वो यहां राजनीति की बात करने नहीं, बल्कि छात्रों से संवाद करने आए हैं। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति अपने आप में अनूठा है और सभी छात्र अपने आप में खास हैं। महिलाओं की भूमिका पर राहुल गांधी ने कहा कि देश की शक्ति नारी शक्ति है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मां, बेटी या पत्नी होना महिलाओं की पूरी पहचान नहीं है, बल्कि हर महिला की अपनी अलग पहचान और क्षमता है। आइए अब नजर डालते हैं तीसरी बड़ी खबर पर, जो उत्तर प्रदेश से है। वो खबर है योगी सरकार के बड़े फैसले की। जी हां, चुनाव से पहले योगी सरकार ने 52 नेताओं को बुलेट प्रूफ जैकेट दे दिए हैं। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती और बीजेपी की नेत्री अपर्णा यादव समेत 52 नेताओं को बुलेट प्रूफ जैकेट उपलब्ध कराई गई हैं। जाहिर सी बात है, कोई सिक्योरिटी थ्रेट रही होंगी, इंटेलिजेंस मिली होंगी। इनमें 11 कैबिनेट मंत्री भी हैं। आइए अब बात करेंगे चौथी बड़ी खबर की, जो आखिरी खबर है जिस पर आज हमारी नजर है। रांची से खबर है, जहां सोरेन सरकार के खिलाफ छात्रों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पुतला दहन को लेकर के झारखंड के हजारीबाग में छात्रों और जिला प्रशासन के बीच तनाव हो गया है। जी हां, तनाव हो गया है। झारखंड में चल रहे परीक्षा विवाद को लेकर के प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच आए दिन झूमा झपटी की खबरें सामने आ रही हैं। शुक्रवार को रांची में प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई। हजारीबाग में भी सीएम हेमंत सोरेन का पुतला फूंकने की कोशिश छात्रों की तरफ से की गई है। इस बीच जो वहां पर पुलिस थी वो उनको रोकना चाहिए, लेकिन इस बीच झूमा झपटी की खबर आ रही है, वहां से तीखी नोकझोंक की खबर आ रही है। आइए अब विस्तार से खबरों पर नजर डालते हैं। बड़ी खबर का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर दिया है। बीजेपी की नई टीम से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट किया है। पीएम मोदी ने पोस्ट करते हुए लिखा है, नई संगठनात्मक टीम के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई है। संगठनात्मक बैठक नए विचारों और नजरिए पर केंद्रित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, लिखा है उन्होंने अपने पोस्ट में कि जिनका मकसद पार्टी को मजबूत करना है, उन कार्यकर्ताओं से हमने बातचीत की है, मुलाकात की है। लोगों के साथ जुड़ाव को गहरा करना होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट करके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स हैंडल पर यह जानकारी दी है कि उन्होंने बातचीत की है बीजेपी की नई टीम से। एक फोटो फ्रेम भी आया है, ग्रुप फोटो भी आया है, सोशल मीडिया पर वायरल है ये फोटो। ये देखिए जरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से बातचीत की है सभी बीजेपी के नए कार्यकारिणी के पदाधिकारियों से।
राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारियों से उन्होंने बातचीत की। उसके बाद उन्होंने जानकारी जो दी है कि नई संगठनात्मक टीम के साथ बहुत अच्छी बातचीत रही है। संगठनात्मक बैठक नए विचारों और नजरियों पर केंद्रित है, जिनका मकसद पार्टी को मजबूत करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मूल मंत्र दिया है सभी कार्यकर्ताओं को कि कैसे राजनीतिक करियर में आगे बढ़ना है और कैसे भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत बनाना है। खास करके आने वाले विधानसभा चुनाव की जो जिम्मेदारी नई टीम पर है, उसको लेकर के कैसे उस विजन को लेकर आगे बढ़ना है। एक बड़ी खबर आ गई है, अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दे दिया है आरक्षण के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों पर। अखिलेश यादव ने बयान दिया है, वो कह रहे हैं कि आरक्षण सुधार के नाम पर आरक्षण खत्म करने की साजिश हो रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आरक्षण था, आरक्षण है और आरक्षण रहेगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आरक्षण था, आरक्षण है, आरक्षण रहेगा। आरक्षण समाप्ति का षड्यंत्र पीडीए समाज के खिलाफ है। ये वही अखिलेश यादव हैं जो अपने पीडीए में पीडी का मतलब पंडित बताते हैं और वो कह रहे हैं आरक्षण था, आरक्षण है, आरक्षण रहेगा। अखिलेश यादव का यह बयान देखिए आरक्षण पर। अखिलेश यादव कह रहे हैं यह साजिश है, आरक्षण को खत्म करने की साजिश है। यह अवसरवादी राजनीति नहीं है तो और क्या है। अखिलेश यादव का ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये पोस्ट देखिए, कह रहे हैं आरक्षण था, आरक्षण है और आरक्षण रहेगा। आरक्षण समाप्ति का षड्यंत्र पीडीए समाज के खिलाफ है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो भी आंदोलन हो रहा है जंतर मंतर पर, वो साजिश है आरक्षण को खत्म करने का। ये देखिए क्या लिखा है उन्होंने, आरक्षण सुधार के नाम पर आरक्षण की समाप्ति का षड्यंत्र पीडीए समाज के खिलाफ एक गहरी क्षति है। आरक्षण पीडीए का अधिकार है, किसी की इच्छा का विषय नहीं। भाजपा और उनके संगी साथी समय समय पर जिस तरह कभी समीक्षा तो कभी सुधार जैसे अस्पष्ट शब्दों का प्रयोग कर आरक्षण का विरोध करते हैं या कभी क्रीमी लेयर की बात करते हैं, आरक्षण त्यागने की सलाह देते हैं, वो सदियों से शोषित वंचित लोगों को मिले आरक्षण के अधिकार की हकमारी की लगातार की जा रही कोशिश है। और वो कह रहे हैं कि अलग अलग मुखौटे हैं, ये आरक्षण को समाप्त करने का अलग अलग मुखौटा बता रहे हैं इस आंदोलन को अखिलेश यादव। आरक्षण समाप्ति का षड्यंत्र पीडीए समाज के खिलाफ है, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। यही अखिलेश यादव जो पीडीए में जातियों को लगातार बांट रहे हैं, पीडीए में लगातार जातियों को जोड़ रहे हैं। कभी पीडीए का मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक हो जा रहा है, कभी पीडीए का मतलब पिछड़ा दलित आदिवासी हो जा रहा है, कभी पीडीए का मतलब पिछड़ा दलित अगड़ा हो जा रहा है और कभी पीडीए का मतलब पंडित हो जा रहा है। ये अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि जो आंदोलन आरक्षण को समाप्त, आरक्षण को रिफॉर्म करने की जो आंदोलन हो रहा है, ये आरक्षण की समाप्ति की एक साजिश रची जा रही है। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद आप सोचिए कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में आरक्षण के नाम पर, अवसरवादी जातियों के नाम पर अवसरवादी राजनीति करने की कोशिश की जा रही है इन पार्टियों द्वारा। हमारे छोटे भाई आदरणीय हर्ष दुबे जी और ये आदरणीय हमारे धनंजय जी, मृत्युंजय पाठक जी और हमारे बीच में हमारे शिवा शर्मा जी, सभी हमारे मित्र हैं, सभी हमारे छोटे भाई हैं। और जंतर मंतर पर जो आप देख रहे थे कि कल जो धरना प्रदर्शन हुआ, उसमें आप सब एक हमें पत्र मिला है। उस पत्र को हमने अपने केंद्रीय नेतृत्व को दिया है और केंद्रीय नेतृत्व ने कहा है कि हमारे जो साथी, हमारे युवा साथी जो जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे, उनकी मांगों पर हम विचार करेंगे, गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे और किसी भी स्थिति में अपने देश के युवाओं का, अपने देश के छात्रों का कोई नुकसान नहीं होने देंगे और सबको साथ लेकर के चलेंगे। अब इसी बात की सूचना देने के लिए हम आपके बीच में आएंगे और 2 दिन के बाद आप लोगों की इच्छा थी कि हम केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष अपनी बात रखें, तो माननीय केंद्रीय मंत्री जी के साथ में 2 दिन के बाद इनकी बैठक होगी, उसमें हम इनको लेकर के जाएंगे और इनसे साथ में बात करेंगे।
अब देखिए ये बहुत बड़ी खबर हो गई है। आरक्षण सुधार के नाम पर आरक्षण समाप्ति की साजिश बता रहे हैं अखिलेश यादव। आइए हमारे साथ दो प्रवक्ता जुड़ गए हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नितेंद्र जी जुड़ गए हैं। नितेंद्र यादव जी का बहुत स्वागत, फोन लाइन पर हैं। और हमारे साथ तपोष पाल जी जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। सबसे पहले नितेंद्र यादव जी, ये बयान तो अपने आप में ही डायलेमा लगता है बहुत। जो अखिलेश यादव पीडीए में कभी पिछड़ा, कभी दलित, कभी अगड़ा जोड़ देते हैं, कभी पीडीए का मतलब पंडित हो जाता है, कभी आधी आबादी हो जाती है। उस आरक्षण को रिफॉर्म करने के लिए जब आंदोलन चल रहा है तो उसको आरक्षण समाप्ति की साजिश बता रहे हैं। ऐसा क्यों नितेंद्र यादव जी? इस बयान पर क्यों, पीडीए का मतलब क्या है, अलग अलग बार बार डिफिनेशन आ जाती, इसमें किसको दिक्कत क्यों है? और आरक्षण के संदर्भ में जब सीधे सीधे संवैधानिक व्यवस्था है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। हम लोग तो आज से नहीं, लगातार कई वर्षों से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक विरोधी है, वो आरक्षण को समाप्त करना चाहती है और उसकी साजिशें समय समय पर होती। कई बार भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने कहा कि हमको 400 सीटें दीजिए, हम संविधान को बदलेंगे। नितेंद्र यादव जी मुझे एक बात समझाइए, नितेंद्र यादव जी एक मिनट रुकिए, मुझे एक बात समझाइए नितेंद्र यादव जी। जब ये आंदोलन हो रहा है कि भाई आरक्षण में रिफॉर्म हो, तो एक रीजन दीजिए मुझे जो ये रिफॉर्म के लिए जो आंदोलन हो रहा है उसे आप गलत बता रहे हैं। एक रीजन दीजिए, एक कारण दीजिए, क्यों ना हो आरक्षण में सुधार। अच्छा, तो हम आपको समझाने के लिए यहाँ जुड़े हैं और आपको समझाना चाहते हैं, सुन लीजिए फिर। एक तो हम भी चाहते हैं कि इसमें रिफॉर्म हो, लेकिन वो जो रिफॉर्म चाहते हैं वो ना हो, बल्कि जो 27% है वो 52% होना चाहिए। हम तो लगातार समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो समाज में जो भी वर्ग की जो हिस्सेदारी है उसको उतना आरक्षण मिलना चाहिए। जिसकी जनसंख्या कम है उसको नहीं मिलनी चाहिए। % है नहीं, जिसकी जनसंख्या कम है, नहीं एक मिनट नितेंद्र यादव जी, ये कैसा दोहरापन बयान दे रहे हैं आप? जिसकी जनसंख्या कम है उसको उतनी हिस्सेदारी नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी? अरे समानता का अधिकार होना चाहिए सबको इस देश में। इस देश के नागरिक सब हैं और आर्थिक आधार पर आरक्षण क्यों ना मिले? आपके स्कूल से पढ़ के आर्थिक आधार पर आरक्षण क्यों ना मिले, आप ये बताइए। मैं कहता रहा हूँ आरक्षण मिले, सबको आरक्षण मिले, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसको उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए। आपकी भी जितनी हिस्सेदारी आपको मिलनी चाहिए। मतलब आपका ठीक है, तपोष पाल जी बोलेंगे अब। तपोष पाल जी, आरक्षण सुधार को आरक्षण समाप्ति की साजिश करार दे रहे हैं अखिलेश यादव, बोलिए तपोष पाल जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि देखिए ये जो पीडीए कह रहे, पीडीए किसी पार्टी की जागीर तो है नहीं भाई। एसटी समाज का अधिकार संविधान से आता है, एसटी समाज का अधिकार संविधान से आता है, ओबीसी समाज का अधिकार संविधान से आता है। तो इस देश के में जितने भी ये प्रावधान किए गए हैं वो संविधान के तहत हो रहे हैं। संविधान को ना मानने वाले कौन है? सीडब्ल्यूसी है, जो कि संविधान जो पार्लियामेंट में बने हुए कानून है उसको ना मान के वो अपने यहाँ कानून बना रहे हैं कि हम 2 ही लाइन कहेंगे, और उसके बाद ये जो है देश के पार्लियामेंट को भी नहीं मान रहे हैं। तो देखिए, संविधान को अगर कोई ताक पे रख रहा है, आरक्षण को अगर कोई ताक पे रख रहा है तो यही लोग हैं, ये इंडी गठबंधन के लोग हैं, अखिलेश यादव है और राहुल गांधी है। इनसे ये पूछा जाना चाहिए कि भैया किस दिन कहा गया है आरक्षण खत्म हो जाएगा? किसने आरक्षण खत्म करने का फैसला लिया है? कहाँ कैबिनेट का प्रस्ताव आया है? संसद में कोई बिल आया है? किस सरकार ने आदेश दिया है आरक्षण समाप्त हो जाएगा? जिस तरीके का भ्रम फैला के ये सस्ती राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। नितेंद्र यादव जी ये बताइए, आप लोगों ने फायदा उठा लिया, एक नैरेटिव आप लोगों ने लोकसभा चुनाव के दौरान चलाया कि आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। उसका फायदा आपको चुनाव में मिला, 2024 के चुनाव में लोकसभा में मिला। क्या एक बार फिर से इसी तरीके से अब चुनाव आ रहा है उत्तर प्रदेश का, अखिलेश यादव का यह बयान कि आरक्षण की समाप्ति की साजिश है, क्या चाहते हैं क्या फायदा लेना इसी के नाम पर?
ये भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचारी लोग भाषण तो करेंगे, आज चले जाइए लखनऊ तक के कब आ जाए कि गोली खटिया में लागी आतंकवादी के। ये देखिए ये मिलाने जा रहे हैं, ये बात कराएंगे, आरक्षण समाप्त करेंगे। एक बार घोषणा करके तो देखो, उत्तर प्रदेश की जनता जवाब दे देगी सड़कों में। अरे उत्तर प्रदेश की जनता जवाब देगी नितेंद्र यादव जी, लेकिन यह कहना गलत है कि आरक्षण की समाप्ति की साजिश है। बहुत गलत है नितेंद्र यादव जी, ये उत्तर प्रदेश की जनता कभी भी इसका समर्थन, ऐसे बयानों का समर्थन नहीं करेगी। नितेंद्र यादव जी, तपोषपाल जी, दोनों का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। लेकिन अखिलेश यादव की तरफ से यह कहा जा रहा है कि यह एक साजिश है। क्या वो जो बच्चे, जो युवा जंतर मंतर पर बैठे हैं, वो साजिश कर रहे हैं देश के खिलाफ? वो अपना हक मांग रहे हैं। उनका यह कहना है कि आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए और रिफॉर्म कीजिए, आरक्षण में रिफॉर्म लाइए ताकि सबको एक समान अवसर मिले और यह जातिवादी जो राजनीति है वो इस देश से खत्म हो ताकि देश का विकास हो। यही कह रहे हैं वो छात्र। आगे बढ़ेंगे। बीजेपी ने जेएमजी से संवाद और संपर्क बढ़ाने के लिए नई कमेटी का गठन किया है। नितिन नवीन की बैठक में लिए गए फैसले के तहत पार्टी अब 14 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों और युवाओं से संपर्क अभियान शुरू करेगी। जेएनजी से संवाद के लिए बनाई गई कमेटी में नितिन नवीन, स्मृति ईरानी, विनोद तावड़े, हर्ष सांघवी और ओपी चौधरी को शामिल किया गया है। पार्टी का फोकस नई पीढ़ी से सीधे संवाद स्थापित करने और उन्हें संगठन से जोड़ने पर रहेगा। ये देखिए जरा तस्वीर। आज ये बड़ी घटनाक्रम, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक तरफ बैठक हुई और इसके बाद जो उससे बड़ी घटनाक्रम और उससे बड़ी डेवलपमेंट बीजेपी के भीतर हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए पदाधिकारियों से बातचीत की है, मुलाकात की है, संवाद किया और पीएम मोदी ने सभी को एक मूल मंत्र दिया है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के संगठन को विस्तार करना है, कैसे राजनीतिक करियर में जो नई कार्यकारिणी है उसके कंधों पर एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है अपने आप को साबित करने की कि भाई आने वाले समय में 5 राज्यों का चुनाव है। 5 राज्यों के चुनाव में ये नई टीम कैसे परफॉर्म करेगी, किस आधार पर परफॉर्म करना है, उसको लेकर के ये बैठक हुई है। 3 बैठक आज हुई है। देखिए जरा बीजेपी का नवीन मिशन क्या है। पहली बैठक नवनियुक्त पदाधिकारियों का परिचय, सभी से परिचय कराया गया, इंट्रोडक्टरी मीटिंग थी ये। दूसरी बैठक ये सार्वजनिक जीवन में पीएम के 25 साल के कार्यक्रमों पर चर्चा हुई है। और तीसरी बड़ी बैठक जो हुई है वो संगठन से जुड़े कामकाज पर चर्चा के लिए थी। और उसके बाद उससे भी बड़ी घटनाक्रम आप कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद। आइए, एक तरफ पीएम मोदी ने संवाद किया, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पुणे से राहुल गांधी ने छात्रों से संवाद किया है। गूंज कार्यक्रम में राहुल गांधी पुणे पहुंच गए। प्रयागराज के बाद राहुल गांधी पुणे पहुंच गए। यहां पर राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि मैं यहां संवाद करने नहीं आया हूं, मैं यहां संवाद करने आया हूं और हर कोई अपने आप में अनूठा है, राजनीति करने नहीं आया हूं, संवाद करने आया हूं। वो कह रहे हैं आप सब अपने आप में खास है। जेएनजी से कह रहे हैं, जो युवा हैं उनसे कह रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं देश की शक्ति नारी शक्ति है, मैं यहां राजनीति की बात करने नहीं आया हूं, संवाद करने आया हूं। मां, बेटी, पत्नी, महिलाओं की पहचान नहीं, महिला की पहचान नारी सशक्तिकरण से है, महिलाओं की पहचान उनके बढ़ते हुए क्षमता से है। राहुल गांधी कह रहे हैं आप सब में अपने आप में आप खास हैं। तो प्रयागराज में गूंज कार्यक्रम करके अब पुणे पहुंच गए हैं राहुल गांधी, लेकिन झारखंड नहीं गए। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, लखनऊ में योगी सरकार ने पूर्व पुलिस मुखिया प्रशांत कुमार समेत 30 लोगों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट की व्यवस्था कर दी है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के तहत यह कदम उठाया गया है। सरकार की ओर से चयनित लोगों को जरूरत के मुताबिक बुलेट प्रूफ जैकेट उपलब्ध कराई गई है। ये सूची हम आपको दिखा दें, ये सूची दे दें आपको, आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं। ये देखिए, इन लोगों को बुलेट प्रूफ जैकेट मुहैया कराई जाएंगी उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से। सिक्योरिटी थ्रेट और सिक्योरिटी परसेप्शन और LIU और तमाम इंटेलिजेंस के मुआयने के बाद, उनके रिपोर्ट के बाद ये 35 लोग हैं। ये इन लोगों को आप देखिए 30 लोग हैं जिनको ये बुलेट प्रूफ जैकेट योगी सरकार की तरफ से मुहैया कराई जाएंगी, जिसमें अखिलेश यादव भी हैं, बहन मायावती भी हैं, विनय कटियार, सुधीर अग्रवाल, सतीश चंद्र मिश्रा, संगीत सोम, महेंद्र सिंह, प्रमोद तिवारी। मोदी सरकार के 11 मंत्री हैं इसमें।
और अब खबर मैनपुरी से है। यूपी मैनपुरी में भारत अपडेट की खबर का बड़ा असर हो गया है। कुमरवा स्कूल में गंदे पानी की शिकायत पर कार्रवाई हो गई है। भारत अपडेट ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, प्रसारित किया, जो इसके बाद बड़ा एक्शन प्रशासन ने जांच करके पानी की गुणवत्ता परखी है। भारत अपडेट की खबर का असर हो गया है। जांच में पानी की गुणवत्ता सही पाई गई। बच्चों के लिए स्कूल में लगाया गया आरओ लगने के बाद बंद हो गया था। बच्चों के चेहरे खिले हैं। भारत अपडेट ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, उसके बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। उच्च प्राथमिक विद्यालय कुमरवा में पढ़ती हूँ। मेरे द्वारा एक शिकायत आई थी कि पानी अच्छा नहीं है, इसलिए हमने शिकायत भेजी थी कि पानी अच्छा नहीं है। और फिर यहाँ पर कुछ लोग आए थे, उन्होंने पानी की जांच की और पानी एकदम साफ था, लेकिन पीने योग्य भी था। फिर यहाँ पर आरओ भी लगवाया। इसलिए मैं श्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद करती हूँ और यहाँ पर जितने लोग आए थे उनको भी धन्यवाद। दोस्तों, इसीलिए भारत अपडेट ये कहता है कि भारत अपडेट जन सरोकारों की बात करता है, जनहित के मुद्दों को उठाता है, ग्राउंड जीरो पर जाकर के जनहित की खबरों को सच्चाई से प्रमुखता से दिखाता है। और देखिए, भारत अपडेट ने जब खबर दिखाया उसके बाद स्कूल में आरओ लगा दिया गया है प्रशासन द्वारा। प्रणेश हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ। प्रणेश, भारत अपडेट की खबर का बड़ा असर हुआ है, आरओ लग गया है यहाँ पर स्कूल में। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, मामला कुराउल थाना क्षेत्र के ग्राम कुमरवा का है, जहां पर एक प्राथमिक विद्यालय में छात्रा ने डीएम मैनपुरी और योगी आदित्यनाथ से, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से अपील की थी। उनके यहाँ जो पानी है समर का, वो गंदा आ रहा था, जिससे बच्चों को पीने में काफी दिक्कत हो रही थी। वही बीमारियां फैलने का खतरा लगातार बना हुआ था। एक वीडियो वायरल हुआ था, उसको प्राथमिकता से चलाया। जब हम लोगों ने भारत अपडेट ने प्राथमिकता चलाया है, तो वहीं पर देखा गया है कि जिला अधिकारी मैनपुरी डॉक्टर इंद्रमल त्रिपाठी ने मामलों को संज्ञान में लेते हुए वहां पर विकास खंड अधिकारी को भेजा और वहां पर पानी की गुणवत्ता को जब चेक कराया है, तो वहां पर पानी थोड़ा दूषित पाया गया है। तो वहीं उन्होंने आरओ लगाने का फैसला लिया और तत्काल प्रभाव से जो खबर का असर हुआ है, उससे ये तुरंत जो है कि अगले 12 घंटे में वहां पर जो है आरओ लगाया गया है। जी बहुत शुक्रिया प्रमोश, आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और देखिए किस तरह से भारत अपडेट की खबर का असर ये हुआ है कि प्रशासन हरकत में आया और जो पहले पानी यहाँ पर पीने लायक नहीं था, वहाँ पर भारत अपडेट ने जब कैमरा घुमाया तो वहाँ पर आरओ लगा दिया गया है। ये जनहित की खबर हमने जो बच्चों के अल्फा के भविष्य के लिए दिखाया, उसके बाद उसका असर भी हो गया है 100% असर। और बहुत त्वरित रूप से प्रशासन की नींद जो है यहाँ पर खुली है और प्रशासनिक अधिकारी जगे तो स्कूल में अब आरओ लग गया है। बच्चों के चेहरों पर खुशियां देखने को मिल रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बच्चों ने धन्यवाद दिया है, स्कूल प्रबंधन ने भारत अपडेट का धन्यवाद दिया है। आगे बढ़ेंगे। आगरा के किरावली में बच्चों के बीच शुरू हुआ विवाद देखते देखते हिंसक हो गया है। कहासुनी के बाद दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और जमकर मारपीट के साथ पथराव भी हुआ है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद किरावली पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं खबर उत्तर प्रदेश के बिजनौर से। उत्तर प्रदेश में लेखपालों के खिलाफ एंटी करप्शन और विजिलेंस की ट्रैप कार्रवाई को लेकर के लेखपाल संघ ने मोर्चा खोल दिया है। बिजनौर में संघ ने अयोध्या के सुहावल तहसील में लेखपाल उत्कर्षदीप के खिलाफ हुई कार्रवाई का विरोध करते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। संघ का आरोप है कि कई मामलों में पर्याप्त जांच के बिना निर्दोष लेखपालों को फंसाया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों में डर का माहौल है। संघ ने मांग की है कि किसी भी ट्रैप कार्रवाई से पहले शिकायत की सत्यता, शिकायतकर्ता की पृष्ठभूमि और निजी रंजिश की जांच, साथ ही ट्रैप में इस्तेमाल धनराशि और कर्मचारी की भूमिका से जुड़े प्रत्यक्ष साक्ष्यों की निष्पक्ष समीक्षा। सर, आज हम लोग जो अयोध्या में हमारे लेखपाल साथी को एंटी करप्शन टीम के द्वारा ट्रैप किया गया दुर्भावना के कारण,
जिसमें हमारे लेखपाल साथी जो वीडियो फुटेज था उसमें साफ साफ दिख रहा है कि उस व्यक्ति के द्वारा जबरदस्ती फाइल में पैसे रखे जा रहे हैं और शायद उनको ये ज्ञात नहीं होगा कि यहाँ पे कैमरे की भी फुटेज है और हम लोग भी फंस सकते हैं। जो हमारे साथी को उन्होंने ट्रैप किया गया वो बिल्कुल गलत तरीके से किया गया है। हम इसके हमारा लेखपाल संघ जिला बिजनौर इस कृत्य की घोर निंदा करता है। मैं बिजनौर की जिला अध्यक्ष अंजलि त्यागी आज तहसील धामपुर में हम लोग प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मुख्यमंत्री जी से यही मांग है कि हमारे जो लेखपाल साथी को एंटी करप्शन टीम के द्वारा दुर्भावना तरीके से जो ट्रैप किया गया है वो बहुत ही निंदनीय है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और हमारे साथी को सहसम्मान वापस लाना चाहते हैं। साथ ही साथ मेरा मुख्यमंत्री जी से ये भी निवेदन है कि जो एंटी करप्शन टीम जाए और उनकी संपत्ति की भी जांच की जाए। सरकार ने ठीक है एंटी करप्शन टीम को बनाया है, लेकिन उसका उद्देश्य बिल्कुल ये नहीं है कि किसी निर्दोष को। और चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी, देखते रहिए भारत अपडेट।